योगी जी ने अभी बयान दिया है कि सुरक्षित रहना है तो एक हाथ में मुरली और एक हाथ में सुदर्शन रखना जरूरी है। उनके बयान के चलते भाई, सुदर्शन चक्र तो हमने सुना था कि भगवान के हाथ में रहता है, भगवान विष्णु या उनके अवतारों के हाथ में रहता है। अब योगी जी अगर पूरे देश को भगवान विष्णु का अवतार बना देना चाहते हैं, हम उनके उस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि मुख्यमंत्री जनता में हिंसक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। उनकी भाषा एक संवैधानिक पद पर, सर्वोच्च पद पर एक प्रदेश के बैठे हुए मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। एक भड़काऊ, उकसाऊ और उन्माद पैदा करने वाले नेता की भाषा है। हमारा ये मानना है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जनता की सुरक्षा करे, व्यवस्था दे। और सरकार का मुखिया अगर ये कह रहा है कि एक हाथ में सुदर्शन चक्र रखिए, तो यानी जनता को प्रेरित कर रहा है कि हथियार बंद होइए और हिंसा का जवाब हिंसा से दीजिए। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के लिए ये बयान शोभनीय नहीं है। वन इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात भारतीय जनता पार्टी जो भय और भ्रम की राजनीति पूरे देश में फैलाना चाहती है, उसी का एक अंग है। भाजपा देश के मूलभूत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों ने जो पीडीए के अधिकारों की बात की है, जातिगत जनगणना की बात की है, उन सवालों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। मात्र भावुक और भावनात्मक नारे देकर के जनता की भावनाओं को ठगने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा की विशेषता है। आप ये सोच करके देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को कह रही है कि सारे देश में एक साथ चुनाव हो। अब इन चुनावों में तमाम तकनीकी और वैधानिक समस्याएं आएंगी, जिनकी वजह से बहुत से राज्यों में मुझे लगता है सरकारों का कार्यकाल बढ़ाना पड़ सकता है। ये किस तरीके का मजाक है? जब लोकतंत्र में सरकार की एक अवधि तय की गई है, तो वे भाजपा तो एक तरीके से एक दल की तानाशाही को कायम करने के लिए इस तरीके का प्रयास कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं। हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के मूलभूत मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, देश की सीमाओं की असुरक्षा और बहुत से ऐसे सवाल हैं, जातिगत जनगणना, पीडीए के साथ जो हक तलफी हो रही है वो सवाल। अभी तो आप एक नई बात देखिए कि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक अंतरिम आदेश आया है कि जिन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई पर पूरी तरीके रोक लगा दी है। इस सरकार में अगर जरा भी नैतिक साहस हो तो इनको, जिन लोगों के घर इन्होंने ढाए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन भाजपा इन सारे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है और उनको इस बात का भी एहसास है कि आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहाँ भाजपा की सरकारें बहुत बुरी तरीके से गिरने वाली हैं, हारने वाली हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि भाजपा इस नया नाटक खेल रही है, जिससे देश की जनता को ये बताना चाहती है कि हम देश में बहुत से नए नए सुधार करते हैं। इस तरीके के भावनात्मक और भावुक नारे, एक संविधान, एक चुनाव, एक देश, एक संविधान, एक प्रधान, एक संविधान, एक वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरीके के नारे ये भाजपाई और संघी मानसिकता के परंपरा से चले आ रहे हैं और इनका कोई भी ठोस आधार नहीं है। हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है। एक योगी जी ने अभी बयान दिया है कि सुरक्षित रहना है तो एक हाथ में मुरली और एक हाथ में सुदर्शन रखना जरूरी है। उनके बयान के चलते भाई, सुदर्शन चक्र तो हमने सुना था कि भगवान के हाथ में रहता है, भगवान विष्णु या उनके अवतारों के हाथ में रहता है। अब योगी जी अगर पूरे देश को भगवान विष्णु का अवतार बना देना चाहते हैं, तो हम उनके उस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि मुख्यमंत्री जनता में हिंसक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। उनकी भाषा एक संवैधानिक पद पर, सर्वोच्च पद पर एक प्रदेश के बैठे हुए मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। एक भड़काऊ, उकसाऊ और उन्माद पैदा करने वाले नेता की भाषा है। हमारा ये मानना है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जनता की सुरक्षा करे, व्यवस्था दे। और सरकार का मुखिया अगर ये कह रहा है कि एक हाथ में सुदर्शन चक्र रखिए, तो यानी जनता को प्रेरित कर रहा है कि हथियार बंद होइए और हिंसा का जवाब हिंसा से दीजिए। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के लिए ये बयान शोभनीय नहीं है।